कॉमन सब्जेक्ट है वो कभी खत्म नहीं होते हैं। दोनों लैंग्वेज आपको पढ़नी है, हिंदी और इंग्लिश, जो कि कंपल्सरी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपने पॉजिटिव माइंड सेट से काम कर रहे होंगे। तो थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, है ना। न्यूज सर्कुलेट हो रही है, बहुत सारे चैनल पे फिर से एक बम्पर भर्ती आ चुकी है और बहुत सारे जो अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित कहते हैं उन चैनल्स ने तो और जो कोचिंग संस्थान है उन्होंने बैच भी लॉन्च कर दिए हैं। ना ही तो आप उन लोगों को सिलेबस का पता है और ना ही वैकेंसी का अभी कुछ पता है। देखिए, एक न्यूज जो सर्कुलेट हो रही है, मैं आपको पता है कि इस चीज के बारे में ज्यादा वीडियोज नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। छोटा सा चैनल है मेरा, लेकिन फिर भी मैं इस तरह की वीडियोज लेकर के नहीं आती हूँ जब तक ऑथेंटिक न्यूज ना मिल जाए, ठीक है। देखिए, बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 45,000 पद आ गए हैं। देखिए, काफी बड़ी संख्या है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 8,000 और उच्च शिक्षा विभाग में 3500 और अन्य विभागों में 7,000 प्लस पद आ चुके हैं। ये खबर है आज बताई जा रही है दैनिक भास्कर में, ठीक है। इसमें कल से ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि इतने पद आपके आ चुके हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि कितने पद आए हैं और कितना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं अभी तक विभाग की जो भर्ती है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन भर्तियों को निकालने का भी मतलब नहीं बनता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल और इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इस तरह की न्यूज क्यों लेकर के आते हैं और बेचारे भोले भाले अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना पैसा, समय और सब चीजें बर्बाद करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमें भी इस तरह से अगर इतने दिन हो गए, लगभग 6 साल से ज्यादा हो गया, कोई भर्ती नहीं आई, अगर थोड़ी सी एक आस जगती है तो लगता है कि हाँ चलो क्या पता ये न्यूज सच हो, ये सभी को लगता है। तो देखिए, इसमें अभी तक इस चीज पे देखिए बात करेंगे कि टेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सुपर टेट का कब तक आ सकता है, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कब तक आएगी नहीं, या फिर जो टीजीटी पीजीटी 2022 वाला है उसका एग्जाम कब तक हो सकता है। बात तो करेंगे इस पे, लेकिन ये जो है ये अभी तक इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि आपके जो पीआरटी में कितने पद हैं, घंटा पद आ गए हैं, बाबा जी हैं, तो इसी तरह के पद आने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में डबल घंटा है और उच्च शिक्षा विभाग में भी कुछ नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई न्यूज अभी ऑफिशियली नहीं आई है, तो इन चीजों पर विश्वास ना करें बिल्कुल भी। और एक चीज और है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अपना समय और अपना पैसा बर्बाद ना करें। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों को पता है कि एक तो रिचार्ज इतने महंगे हो गए हैं, किस तरह से रिचार्ज करके आप अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद जब आपको इस तरह की पॉजिटिव न्यूज दिखती है उसको देखते हैं जाकर के, फिर जब उसको पूरी एंड तक देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं है और आपके दिमाग में और नेगेटिविटी आती है। और कुछ बच्चे तो बेचारे जाकर के वहां पे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, फिर उस पर क्या होता है, फिर एंटी कमेंट्स आते हैं, तो फिर उसको सोच करके और नेगेटिविटी आती है दिमाग में। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इस बारे में, जब विभाग की ही भर्तियां पूरी नहीं हुई है तो इस बारे में अभी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती नहीं आएगी या फिर एग्जाम डेट नहीं आएगी, यूपी टेट नहीं होगा या सुपर टेट नहीं होगा। होना तो सब कुछ है, लेकिन ये एक दुर्भाग्य है। हमारे सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मतलब उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है इतने दिनों से। तभी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। आप देखिए, बिहार को कहा जाता था इतना कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो बिहार जाकर के नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे नौकरी निकल रही है, ठीक है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में अदर चीजें हैं उनके लिए भी कोर्स करने भी स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं है। और ये जितने भी चैनल हैं, जब कोई पेपर लीक होता है तो इतना हल्ला मचाते हैं उस पर कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। वो ठीक है, चलिए पेपर कैंसिल हो गया तो दोबारा होना चाहिए, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो उस पर भी आप आवाज उठा सकते हैं। पेपर कैंसिल करा करके, क्योंकि दोबारा उनको अपने कोर्स बेचने होते हैं तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, उस पर कोई बात नहीं करने वाला है, क्योंकि जितना लंबा टाइम खींचेगा कोर्स तो बच्चे लेते ही रहेंगे। वैसे ये एक एथिक्स की बात है, हर किसी को समझ में नहीं आएगी। इस पे कोई बात नहीं करता है कि आप वैकेंसी के बारे में आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज सुन सकते हैं। जब पेपर लीक में आप इतनी आवाज उठा सकते हैं, चलिए वो एक दूसरा मैटर है। लेकिन बात करते हैं यहाँ की। देखिए, कोर्स भी लॉन्च हो गए हैं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको मतलब अच्छी लगे तो आप अभी सेल्फ स्टडी कीजिए। आप कहेंगे कि सिलेबस आपके पास नहीं है,
माना कि आपके पास ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपका सिलेबस होगा तो जो आपने पहले पढ़ा है उसी में से आपका पूछा जाएगा, या फिर जो परीक्षाओं का आधार होता है उसी में से पूछा जाएगा। तो आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से कीजिए। अभी आपको कोर्स खरीदने का कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी, या जो चैनल आपकी फ्री में तैयारी कराते हैं उन पे आप तैयारी कीजिए। तो आप अपने आप कैसे कर सकते हैं सेल्फ स्टडी, देखिए नोटिफिकेशन की बात करेंगे कब तक आने की संभावना है, पहले इसकी देख लीजिए आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। सिलेबस क्या हो सकता है, पीआरटी की बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे, और सुपर टेट और यूपी टेट भी, उन सब की भी बात करेंगे। क्या हो सकता है, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स पढ़ते नहीं हो। आपने अगर पीटीसी किया है तो उनकी बुक्स पढ़ें, क्योंकि उसमें पेडागोजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। इन चीजों में ही आपका आएगा। करंट अफेयर्स पे अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट है वो कभी खत्म नहीं होते हैं। दोनों लैंग्वेज आपको पढ़नी है, हिंदी और इंग्लिश, जो कि कंपलसरी भी हो सकती है, नहीं तो दोनों लैंग्वेज आती है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की बात है, आपका सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो भी आपका सब्जेक्ट है, और आपका जीएस आपको तैयार करना है। जीएस में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आती है। करंट अफेयर्स आता है, जनरल मैथ्स आता है, और आपको जितनी भी जीएस की चीजें हैं, सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उन सब्जेक्ट की ईवीएस वगैरह सबकी तैयारी आपको करते रहना है। अब जरूरी नहीं कि अभी आप कोर्स खरीद करके रख ले, अभी कोई डेट तो है नहीं, लेकिन हाँ भर्ती भी जरूर आएगी, एग्जाम डेट भी जरूर आएगी। सबसे पहले आपको पता है टीजीटी पीजीटी 2022 वाला एग्जाम होगा, फिर उसके बाद टेट आएगा, फिर सुपर टेट, फिर उसके बाद अगली चीजें देखी जाएंगी। लेकिन इस साल अभी तक, अब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, इस साल कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये भर्ती आने वाली है। आपको पता है कि मैंने 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही है तो प्लान बी अपना तैयार रखिए। कुछ बच्चों की मजबूरी होती है, जैसे लड़कियां हैं, हाउसवाइफ हैं, या कोई बच्चे हैं वो अकेले नहीं जा सकते अपने घर को छोड़ करके। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही है तो बेरोजगार तो बैठा नहीं जा सकता है। तो आप प्लान बी तैयार रखिए। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो अदर चीजों की भी तैयारी करिए। अदर स्टेट में अगर जाकर के नौकरी कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां निकल रही है उनकी तैयारी कीजिए, क्योंकि जैसे EMRS है और आपका DSSS भी है, KVS, NVS, इनकी भर्ती तो निश्चित है कि जरूर आएंगी, तो इनकी तैयारी आप कीजिए। आपके स्टेट में भी आपको NVS में और EMRS में पोस्टिंग मिल सकती है, तो अगर पॉसिबल है तो उनकी तैयारी आप करके रखिए। और अगर तैयारी करेंगे अभी से, नोटिफिकेशन आने से पहले, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इन चीजों पे, अफवाहों पे ध्यान न दें, केवल आप तैयारी में लगे रहें। अगर आप निरंतर तैयारी करते रहेंगे तो नोटिफिकेशन आने तक केवल आपको वो चीजें पढ़नी होंगी जो आप अभी सिलेबस में नहीं ऐड होंगी। जो पुरानी चीजें हैं पहले सिलेबस में है वो ऐड हैं, वो ऐसे ही रहेंगी। कुछ जो कॉमन टॉपिक्स या सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं निकाले जाएंगे, ठीक है। तो उनकी तैयारी आप करते रहिए एज इट इज। जीएस है, आपका करंट अफेयर्स है, अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये चीजें आप करते रहिए। तो ये चीजें कभी भी बाहर नहीं होने वाली हैं, बल्कि लेकिन इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी तक कोई कहीं नहीं आया, ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं है। तो इन अफवाहों पे विश्वास ना करके आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। देखिए, अगर भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हम नौकरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं था, केवल सच्चाई ये है कि अभी तक इस तरह की कोई न्यूज नहीं है ऑफिशियली, और अभी तो लगभग शायद हो सकता है अभी नहीं आने वाली है। हो सकता है ये चीजें आप लोगों को नए साल में ही देखने को मिले। वैसे हो कुछ भी सकता है, हो सकता है 1 महीने के अंदर सब चीजों का नोटिफिकेशन आ जाए। तो अपनी तैयारी आप करते रहिए सेल्फ स्टडी से। अगर अभी से करेंगे तो सिलेक्शन के लिए 2-4 कदम और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव माइंड रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।